हैव अ वेरी नाइस डे। मेरी पोस्ट के शुरू में मैं आपके साथ एक पोस्टर शेयर कर रहा। पोस्ट थी फेसबुक पर, मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि शायद दुनिया को भी अच्छी लगेगी। तो वो पोस्ट उर्दू में है, उसका कुछ हिस्सा, पोस्ट लंबी है, उसका कुछ हिस्सा मैं आपके वास्ते पढ़ता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो जय सारिक साहब की पोस्ट है, अमेरिका में रहते हैं। लिखते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी तौर पर तौहीन मजहब पर कानून साजी करनी चाहिए ताकि किसी भी मुल्क में माइनॉरिटी के साथ ज्यादती ना हो, माइनॉरिटी की दिल आजाजी ना हो, दिल दुखाना। आगे लिखते हैं वो, किसी को ये हक हासिल नहीं कि वो दूसरे के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाए। बिल्कुल सही बात है। मुझे कोई हक नहीं कि मैं किसी हिंदू या किसी बुद्धिस्ट या किसी जैनी को या किसी मुस्लिम को कोई ऐसी बात कहूं जिससे उसका मन दुखे। अगर वही बात मुझे कही जाए तो मेरा भी तो मन दुखेगा ना। इससे पूरी दुनिया में गुस्सा फैलता है और नफरत की फिजा पैदा होती है। किसी दौर भी यह बात काबिले कबूल नहीं। इन बातों से मैं तो पूरी तरह से सहमत हूं कि हमें, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे बौद्धी है, जैनी है, यहूदी है, कोई भी धर्म हो, उसको हक नहीं कि वो दूसरे के विश्वासों को, दूसरे के मजहब को ठेस पहुंचाए। अगर ऐसा करता है, ऐसा किया जाता है, तो करने वाला उतना ही बड़ा गुनाहगार है जितना बड़ा गुनाहगार एक कातिल है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में ज्यादा करके देश जहां तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, या वो इसको अपनाना चाहते हैं, राजशाही खत्म हो गई और जोर जबरदस्ती भी खत्म हो गई। तो फिर हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क क्यों है कि यहां पर जो भी उठता है वो ही कोई उठपटांग बयान दे देता है। कोई कह देता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं। क्या मुसलमान इस बात को मान लेंगे? क्या सिख इस बात को मान लेंगे? क्या बुद्धिज्म मानने वाले आपकी बात को मान लेंगे? वो तो परमात्मा को भी नहीं मानते, तेरी बात कहां से मानेंगे भाई? एक शख्स, एक औरत या एक मर्द इस गुमान में, इस गुरूर में कुछ पोस्ट कर देता है, कुछ बयान दे देता है, और हकीकत यह है कि ये जो बयान देने वाले छोटे भैया लीडर्स हैं, इनकी अपनी कोई औकात नहीं। अगर इनके पास सिक्योरिटी वाले ना हो, इनके जब ये चलते हैं तो इनके साथ सिक्योरिटी चलती है लोगों के साथ, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी के चमचे होते हैं। तो इनको तो इनकी गलियों के कुत्ते भी ना पहचाने। एक औरत बयान दे दे, एक मर्द बयान दे दे, जो कि दिया अभी। अब कल मैं नाम ले चुका हूं तो आज क्यों ले लें बार बार? मजहब की तौहीन कर रहे हैं मुसलमानों की। और बहुत बार हमने तो केस भी किया था कि सिखों के ऊपर जो ये चुटकुले बनाए जा रहे हैं, इनको बंद किया जाए। सिख कोई क्लाउन है? सिख कोई जोकर है? सिखों की कुर्बानियां ही हैं जिसके कारण हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहा। अदरवाइज
एक किसी शायर ने कहा है कि अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी, हिंदुस्तान नाम की तो चीज ही नहीं रहनी थी, सब मुसलमान हो जाते। क्यों ढूंढते फिरते हो हर एक मस्जिद में शिवलिंग या कृष्ण की मूर्ति? आप पखंडी लोगों, याद रखो कि आपका शिवजी कुछ छोटी मोटी वस्तु नहीं थे। जैसा कि आपके इतिहासों में लिखा हुआ है, शिवजी इतना पावरफुल देवता है कि वो चाहे तो पूरी धरती को समुद्र में मिला दे। गुरु ग्रंथ साहब में तो कहें तो तरण अकोडी करो, कहें तो लेकर ऊपर करो। यह परमेश्वर के बारे में कहा गया है। नामदेव जी की वाणी में दर्ज है। ये देवता होते हैं, ये जो गॉड्स होते हैं, इनके हाथ में तो सब कुछ है, कुछ भी कर सकते हैं। और आपके गॉड क्या इतने सस्ते हो गए हैं कि उनको मसीतों में ढूंढना पड़ गया? नो, बिल्कुल नहीं। आपके गॉड तो ऑलमाइटी हैं। आप नहीं मानते, पर मैंने लोगों से करवा के देखे उपाय कि जाओ गंगा में नहा के आओ, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, और हो गए। अगर मानोगे तब वो देवता है, अदरवाइज तो पत्थर की मूर्ति है। तो आपके देवताओं को क्या मंदिरों में स्थान नहीं मिला? क्या मस्जिदों में दौड़े? अगर आपने प्रशंसा करनी है तो हिंदू धर्म की कीजिए, जिसको आप मानते हैं। मैं सिख धर्म की प्रशंसा करता हूं क्योंकि मैं सिख धर्म को मानता हूं। क्योंकि जब आप प्रशंसा करेंगे तो अपने धर्म की इच्छाएं लोगों को बताएंगे। जब आप दूसरे धर्म के किसी देवी देवता के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में, या लॉर्ड क्राइस्ट के बारे में, या और उनके देवता होंगे, हमें तो नाम भी नहीं पता, कुछ ऐसी बात कहते हैं जो चुभती है, कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे दूसरे के मन दुखते हैं और दूसरे के विश्वासों को चोट पहुंचती, तो आप गुनाहगार हैं। हिंदुस्तान तो एक ऐसा गजब का मुल्क है कि अगर आप चमार को चमार कहें तब भी सजा हो जाती, जेल, क्योंकि आप उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं और कानून आपको हक नहीं देता। तो ये किस कानून ने आपको हक दे दिया है कि मुसलमान पैगंबर के बारे में बकवास करो? कई बार हमसे गलती हो जाती है, कई बार मुंह से, जुबान से गलत लफ्ज निकल जाता है, तो उसी वक्त हम कहते हैं ओह सॉरी, ये क्या कह दिया मैंने। आपने तो जानबूझकर ये कहा है, जानबूझकर ये पोस्टर डाली हैं, जानबूझकर ये बयान दिए। आपको तो अपनी सजा खुद निर्धारित करनी चाहिए। हिंदुस्तान वालों, आप ही अकेला मुल्क नहीं है पूरे दुनिया में, 100 से ऊपर मुल्क है, और सारे मुल्कों में हिंदू नहीं रहते। सिर्फ आपका ही मुल्क है जहां हिंदू रहते हैं, परंतु हिंदुस्तान के लोग हर एक मुल्क में लाखों करोड़ों की तादाद में है। सोचो, अगर वो मुल्क हम हिंदुस्तानियों के विरुद्ध कोई कदम उठाएंगे तो आपको तो, हमें तो धरती पर पांव रखने के लिए जगह तक नहीं मिलेगी। बंद करो ये नफरत की राजनीति। जय सालू साहब, अब मैंने आपकी पोस्ट शेयर की है, बोल के शेयर की है, माफी चाहता हूं। बड़ा अच्छा लिखते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग टू मी।